हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स एस कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक हो गए और मैं भी ठीक हूँ। बस यार मैं ऑफिस के लिए अभी जा ही रहा था, थोड़ा सा लेट हो गया जो कि रोज़ का ही काम है। एक चीज़ मुझे बतानी थी यार आपको कि तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की एक जो नई पोस्ट आने वाली थी 2024 में ही, जिसकी न्यूज़ चल रही थी। 2025 में उसकी सारी वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, ऑल्दो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ तुम्हें अभी कि ऑल्दो ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ने ये चीज़ बताई थी कि हाँ ऑफिस, पहले तो मैं बता दूंगा इसको, इसके बारे में मे भी इतनी ज़्यादा नहीं नॉलेज होगी जितनी मेरे को है, क्योंकि मैं वहाँ पे काम करता हूँ इनकम टैक्स में। मेरे साथ ही बैठते हैं ओएस, तो मेरे को सारी डिटेल्स पता है। तो जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ कि ओएस की एक्चुअली है क्या पोस्ट एंड कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, कितनी वैकेंसीज इसमें दिखा रहा है ना, इससे कई गुना ज़्यादा आने वाली है। क्योंकि दिल्ली में ही देखो कितनी वैकेंसीज बता रहे हैं, 467 वैकेंसीज दिल्ली में है। ऑल्दो ये सही मे भी सही होंगी ये चीज़ें, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ओएस की वैकेंसीज बहुत खाली है। ओएस और सीनियर टीए में एक चीज़ बता दो चलो स्टार्टिंग से, कि सबसे पहले एक होता है एमटीएस, फिर होता है एक टीए, फिर सीनियर टीए, फिर होता है ओएस। सीनियर टीए और ओएस एक तरीके से बराबर ही होते हैं, और फिर उसके आगे आते हैं इंस्पेक्टर। अभी इन्होंने सीनियर टी और ओएस को मर्ज कर दिया है। ठीक है, दोनों के काम भी मर्ज हो गए। ओएस का काम क्या होता है बेसिकली, मैं जल्दी से जल्दी बता रहा हूँ ज़्यादा, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एक तरीके से बस डिटेल बता दूंगा कि हाँ वैकेंसीज अच्छी खासी आने वाली है। मैं ये बता रहा था कि ओएस और सीनियर टी को मर्ज किया हुआ है अभी। ठीक है, अभी अभी मर्ज किया है इसी साल। सीनियर टी का थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है, और ओएस का छुट्टी वगैरह मैनेज करना होता है। कि जैसे कोई लीव पे जा रहा है, ईएल पे जा रहा है, सीएल पे कैजुअल लीव ले रहा है, अपनी अर्न लीव ले रहा है जो भी, या फिर मेडिकल लीव से ले रहा है। जो भी लीव से रिलेटेड काम होता है वो मैनेज करने का ओएस का काम होता है। ठीक है, जितने भी बिल्स से रिलेटेड काम होते हैं वो ओएस ओएस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, एओ भी करता है वो, एओ जो भी होता है कंसर्न अथॉरिटी का। ओएस बेसिकली जो ओवरऑल काम करता है वो बेसिकली यही है कि छुट्टियां मैनेज करने का काम है और चीज़ों को मैनेज करने का काम है उसका। ठीक है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है वो। एक तरीके से 4200 ग्रेड पे सबसे पहली बात, सबसे बेस्ट जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओएस का इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, छुट्टियां मैनेज करना है। ठीक है, डिपेंड करता है, जैसे आप एक टीए लगो या इंस्पेक्टर लगो। ठीक है, अगर इनकम टैक्स में लगते जो भी लगे भी होंगे 2024 से, आपकी सारी छुट्टियां ओएस के हाथ में। अगर जितनी उससे बनेगी आपकी, उतनी आपकी छुट्टियां मिलेंगी आपको। ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ जितनी हमारी छुट्टियां लिखी हुई हैं उतनी ही मिलेंगी। डिपेंड करता है तुम्हारे ऑफिसर के ऊपर। और सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीज़ें डिपेंड करेंगी ना, वो तुम्हारे ऑफिसर के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये मैटर नहीं करता कि तुम किस पोस्ट पे हो, कहाँ पे पोस्टेड हो, कुछ मैटर नहीं करता। अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा ऑफिसर बढ़िया है, तुम्हारी जॉब बढ़िया है। ठीक है, सिंपल वे में मैंने तुम्हें समझा दिया। एंड ओएस की इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं क्योंकि सीनियर टी की खाली पड़ी हैं सारी वैकेंसी। टीए इतने सारे हैं। ठीक है, टीए इतने सारे हैं, इंस्पेक्टर की भी थोड़ी सी वैकेंसीज हैं, यहाँ पे भी है, मुंबई में भी है और बाकी जगह भी है। मैं तो ऑफिस के अंदर चीज़ें देखता हूँ। जो ओएस की बेसिकली वैकेंसीज हैं ये ज़्यादा ही खाली हैं। ठीक है, क्योंकि एक बीच में टीए से और एक इंस्पेक्टर के बीच में जो सीनियर टीए और जो ओएस है, ये बहुत ही कम, मतलब शॉर्टेज है एक तरीके से, हर जगह शॉर्टेज होगी। जिसकी जो भी वीडियो में बताया था उन्होंने कि जितने भी इन्होंने अलग अलग चार्ट दिखाए थे, तो मैं वही देख रहा था। मेरे को उस चीज़ से भी समझ आया कि हाँ ओएस की अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है इसमें। मुझे जहाँ तक लग रहा है, जैसे पीएएसए की वैकेंसीज आई थी बल्क में 2022 में, ऐसे ओएस की ना निकाल दें। मतलब ओएस की निकाल सकते हैं, अच्छी बात है निकालेंगे तो, और ऊपर से 4200 ग्रेड पे है। डेफिनेटली एक बढ़िया जॉब है आपके पास। और 2025 के लिए इतना, इससे बेस्ट मोटिवेशन नहीं हो सकता अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि 2024 के में जो भी सिलेक्टेड भी लोग हो गए वो 2025 में दोबारा से देने वाले हैं एग्ज़ाम। एंड उनसे भी कम्पीट तो करना ही पड़ेगा। एंड इसके अलावा यार रिफॉर्म की ज़रूरत है एसएससी को अभी, क्योंकि दोबारा से तैयारी करने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है अगर हम यही चीज़ें दोबारा से देखते रहें कि हाँ दोबारा से यही चीज़ें हो रही है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बन रही है, या फिर प्रीलिम्स में कम बच्चे कर दिए, मेंस में कुछ गड़बड़ कर दी, क्वेश्चन गलत कर दिए। ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे प्रिपरेशन का कुछ फ़ायदा रह नहीं जाता। जो लकी बंदा है वो चला जाएगा। अब कुछ बंदे बोलते हैं कि लक नहीं है इसमें इतना ज़्यादा, कुछ जो सिलेक्टेड हो जाते हैं वो यही बोलते हैं कि लक कहाँ है इसमें, हमने तो मेहनत करी है। जो नहीं होते ना उनको पता होता है कि लक कितना मैटर करता है, किसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाता है। वो चीज़ें हैं कि एसएससी को रिफॉर्म तो ज़रूरी है, किसी भी हालत में रिफॉर्म की ज़रूरत है। अभी जो भी केसेस वगैरह हैं, भले ही जॉब ना जाए बंदों की, लेकिन केसेस वगैरह होने तो चाहिए डेफिनेटली कि हाँ रिफॉर्म्स आए, नॉर्मलाइजेशन ना हो, क्वेश्चंस गलत ना हो, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं उस चीज़ में।
ठीक है। ओएस की वैकेंसी तो डेफिनेटली ज़्यादा आने वाली है, इतना तो मुझे पता है। और ओएस का काम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मोटिवेशन ही दे रहा हूँ एक तरीके से। ओएस का काम इतना ज़्यादा नहीं है, और इनकम टैक्स में एक तरीके से ये कह सकते हो वर्कलोड उतना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल तुम इंस्पेक्टर हो। इंस्पेक्टर का हर जगह वर्कलोड रहता है, ठीक है। जीएसटी इंस्पेक्टर का मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी, लेकिन इंस्पेक्टर का इनकम टैक्स में डेफिनेटली इतना काम रहता है, क्योंकि शॉर्टेज है ना। ये इंस्पेक्टर के लिए प्रमोट करते हैं लोगों को, और शॉर्टेज ही रखते हैं, जितना हो सके कम ही रखते हैं यार ये। लेकिन अभी वैकेंसीज हैं अच्छी खासी, 2025 में आएंगी, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि ये फिर से चीज़ें ठीक करे एसएससी, जो भी गलतियां करी है इन्होंने, और अपने रिफॉर्म्स लेके आए। क्योंकि ऐसे तो हर बार अपने बंदे मतलब जो भी है वो इन्वॉल्व करते रहेंगे, कि जो भी इनके मेंबर्स हैं एसएससी के, या फिर जो भी मिले जुले बंदे हैं इनके साथ, वो चीज़ें हमेशा डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करती रहेंगी, ठीक है। सो ये चीज़ें तो हैं ही। अब इसके अलावा एक चीज़ और है कि हाँ, टेक्स्ट बुक अपनी एक सेल लेके आया है दोबारा से, प्राइस इंक्रीजिंग एवरी मिनट की सेल है इनकी। सो इसमें क्या होने वाला है कि 29 मार्च से 12 से 1 बजे तक आपका हर मिनट पे प्राइस बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और 12 बजे एकदम लोएस्ट प्राइस होगा, मुझे जहाँ तक लगता है एकदम ही लोएस्ट रखने वाले हैं, और मैक्सिमम प्राइस ड्रॉप है इस चीज़ में। सो अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो SSN, तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना भी होगा वो देखते हैं अभी, और मैक्सिमम ही करेंगे यार ये, ठीक है। और एक और चीज़ की वैसे तो मुझे स्लाइड्स की इस स्लाइड की ज़रूरत नहीं है बताने के लिए ये सब, लेकिन टेक्स्ट बुक में जितने भी टॉपर्स होते हैं हमेशा टेक्स्ट बुक प्रेफर करते हैं, ठीक है। बात टॉपर्स की नहीं है, बात है एक सेंसिबल बंदे की, कि वो टेक्स्ट बुक क्यों प्रेफर करता है। क्योंकि इसमें बैंकिंग और एसएससी दोनों के दोनों एक साथ आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, और अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी, और सबसे नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलने वाली ये चीज़ें, ठीक है। एग्जाम रिलेवेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम रिलेवेंट है, और अभी इनका टेस्ट का लेवल और ज़्यादा सुधर गया है, ठीक है। मैं भी अभी नेक्स्ट वीकेंड से दोबारा से इनके लाइव मॉक अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी यार मार्च एंडिंग चल रही है, क्लोजर है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए भी। लेकिन ये चीज़ें हैं कि हाँ, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। जितने भी टॉपर्स हैं ये सारे सीजीएल के भी, सीएचएसएल के भी, ये सारे के सारे रैंक होल्डर्स हों, या फिर जो रैंक होल्डर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो डिजर्विंग नहीं है कैंडिडेट, तो मतलब इस चीज़ के लिए प्रमोशन के लिए, लेकिन सारे के सारे इस टेक्स्ट बुक को ही प्रेफर क्यों करते हैं वो मैंने बता दिया। मैं भी टेक्स्ट बुक को ही प्रेफर करता हूँ स्टार्टिंग से, मैंने कभी और किसी के पास लिया ही नहीं कभी। तो मैं बस यही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली खरीद सकते हो। पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं पोस्टर रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे उन चीज़ों का आइडिया है थोड़ा बहुत, जहाँ पे मैं जानता हूँ डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। और जो भी चीज़ें हैं वो, जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। बिना बात के ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में साथ में लेके जाने वाले लोग बहुत कम हैं, ठीक है। वो चीज़ें हैं, आपको समझ आती होंगी ये सब चीज़ें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।